अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। 20 साल बाद एक बार फिर काबुल का कंट्रोल अफगान तालिबान के पास चला गया है। अमरीकी हिमायत याफ्ता अफगान हुकूमत ने बिना किसी लड़ाई के काबुल के मामला तालिबान के हवाले कर दिए हैं। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज, जिसे 20 साल तक अमरीका ने ट्रेनिंग दी, अरबों डॉलर्स खर्च किए, उन्होंने इस पूरी पेशरफ्त पर खामोशी से हथियार डाल दिए और अब तक अफगान सदर अशरफ गनी का कुछ अता पता नहीं है। कभी एक मुल्क में उनके होने की खबर आती है तो कभी दूसरे मुल्क में, और फिर तरदीद आ जाती है। अफगान सदारती महल में तालिबान का हुजूम है और हुकूमती दफातर भी तालिबान के मातहत आ गए हैं। लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ, किसकी रजामंदी से हुआ, इस हवाले से अब तक इबहाम बरकरार है, क्योंकि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज ने तालिबान के खिलाफ कोई मज़ाहमत नहीं की। तालिबान मुखालिफ लीडरान तालिबान के कंट्रोल से पहले या तो सरेंडर कर चुके थे या मुल्क से बाहर चले गए थे, और फिर तालिबान ने अचानक जलालाबाद का कंट्रोल हासिल किया, काबुल की तरफ पेशरफ्त की और फिर काबुल में दाखिल हुए और फिर काबुल के सदारती महल तक ही पहुंच गए। ना किसी ने लड़ाई की, ना किसी का कत्ल हुआ और ना ही हुकूमत ने मज़ाहमत की। और इस दौरान अचानक अफगान सदर अशरफ गनी मंजरनामे से गायब हो गए और इस पूरी गैर मामूली पेशरफ्त पर कयासराइयाँ हो रही हैं कि यह सब कुछ अमरीका समेत कई अहम ममालिक की सियासी रजामंदी के बगैर नहीं हो सकता था। मगर मामला जो भी हुआ, कल से तालिबान की पेशकदमी के बाद काबुल बेचैनी और खौफ का मंजर पेश कर रहा है। अहम बात यह है कि कल जब तालिबान काबुल शहर के बाहर मौजूद थे तो इसी दौरान अफगान सदर अशरफ गनी और उनकी हुकूमत के कुछ अहम रहनुमा मुल्क छोड़कर फरार हो गए और फिर तालिबान काबुल में दाखिल हो गए। अफगान दारुल हुकूमत में अफरा तफरी मच गई, बाजार बंद हो गए, सरकारी दफातर खाली कर दिए गए, इंतहाई तकलीफदेह मनाजिर देखने में आए, बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गई, मुख्तलिफ ममालिक के सिफारत खानों में रश लग गया, काबुल की अहम शाहराहों पर ट्रैफिक जैम हो गया, बैनुल-अक़वामी परवाजें मनसूख करना पड़ी और फिर आज सुबह काबुल एयरपोर्ट पर भगदड़ मच गई। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान से निकलने के ख्वाहिशमंद लोगों की एक बड़ी तादाद काबुल एयरपोर्ट पर पहुंच गई। दर्जनों अफराद रनवे पर चढ़ गए। कई लोगों ने टेक ऑफ के लिए तैयार अमरीकी तैयारे में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की। कुछ लोगों ने जहाज से लटक कर सफर करने की कोशिश की। और इसी दौरान जब तैयारे ने परवाज की और परवाज के लिए उड़ा, और ये सवाल अपनी जगह बरकरार है कि अगर अफराद मौजूद थे तो कैसे तैयारा परवाज के लिए उड़ा, तो उससे लटके 3 अफराद गिरकर हलाक हो गए। एयरपोर्ट पर मौजूद हुजूम को मुंतशिर करने के लिए अमरीकी फौजियों ने हवाई फायरिंग भी की। अफगान मीडिया के मुताबिक फायरिंग और भगदड़ से मरने वालों की तादाद 10 हो गई है, जबकि अमरीकी महकमा दिफा का कहना है कि अमरीकी फोर्सेस पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 2 अफराद मारे गए। BBC के मुताबिक इस वक्त भी काबुल एयरपोर्ट में तकरीबन 7,000 अफराद अपने खानदान के साथ मौजूद हैं और वो किसी भी सूरत में अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं। एयरपोर्ट पर मौजूद हज़ारों अफराद में बच्चे, खवातीन और माजूर लोग भी शामिल हैं और उनके पास खाने पीने को भी कुछ नहीं है, जबकि काबुल एयरपोर्ट के दाखिली दरवाजे पर भी अब तालिबान जंगजू मौजूद हैं और वो किसी को भी एयरपोर्ट के अहाते में दाखिल नहीं होने दे रहे हैं। काबुल से निकलने के ख्वाहिशमंद हज़ारों अफराद में गैर मुल्की सिफारतकार, सहाफ़ी और आम शहरी शामिल हैं। इस वक्त काबुल में तमाम पुलिस चेक पोस्टों का कंट्रोल तालिबान संभाल चुके हैं। तालिबान ने शहर के मरकजी दरवाजों का कंट्रोल भी हासिल कर लिया है। सरकारी और पुलिस की तमाम गाड़ियां भी तालिबान के कब्जे में आ चुकी हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अफगान सदर अशरफ गनी कहाँ हैं। कल जब तालिबान पेशकदमी कर रहे थे तो अफगान सदर की मुल्क से फरार होने की खबरें आई। फिर उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर इस खबर की तस्दीक की और बयान जारी किया कि आज मुझे एक मुश्किल फैसला करना था कि या तो मैं मुसल्लह तालिबान जो सदारती महल में दाखिल होना चाहते थे उनके सामने खड़ा हो जाऊं, या फिर अपने मुल्क जिसकी गुज़िश्ता 20 सालों में हिफाजत के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी सर्फ कर दी उसे छोड़ दूँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर इस दौरान अनगिनत अफराद हलाक होते और हमें काबुल शहर की तबाही देखना पड़ती तो इस 60 लाख अफराद के शहर में एक बड़ा इंसानी अलमिया हो जाता। तालिबान ने मुझे ये शहर छोड़ने पर मजबूर किया है क्योंकि वो काबुल और उसके बासियों पर हमला करने आए थे। काबुल को खूनरेजी से बचाने के लिए मैंने मुल्क छोड़ना मुनासिब समझा। तालिबान ने तलवारों और बंदूकों के जोर पर फतह हासिल कर ली है और अब मुल्क की आवाम की जान और माल और इज्जत की हिफाजत की जिम्मेदारी उन पर आयद होती है। तालिबान के लिए ज़रूरी है कि वो तमाम अवाम को, तमाम अक़वाम को, मुआशरे के तमाम तबक़ात, बहनों और अफगानिस्तान की ख़वातीन को यकीन दिलाएं और उनके दिलों को जीतें। मगर हैरानकुन बात यह है कि अशरफ गनी इस वक्त कहाँ हैं, इस हवाले से कोई मालूमात सामने नहीं आई है। इस वक्त किसी को नहीं पता कि अफगानिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। तालिबान की हुकूमत कायम होगी तो कैसे कायम होगी और अफगानिस्तान का अगला हुक्मरान कौन होगा, कैसे कवानीन होंगे। इस वक्त अफगान तालिबान के सरबराह यानी अमीरुल मोमिनीन मौलवी हैबतुल्लाह हैं और तालिबान के आला जज मुल्ला अब्दुल हकीम हैं, जबकि नाइबीन में सिराजुद्दीन हक्कानी और मुल्ला मोहम्मद याकूब शामिल हैं और सियासी उमूर के माहिर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हैं। और तालिबान की रहबर शूरा 26 अरकान पर मुश्तमिल है जो फैसला साजी के लिए तालिबान की सबसे अहम काउंसिल है। और तालिबान दुनिया को बावर करवा रहे हैं कि किसी की जान को कोई खतरा नहीं, सबको सिक्योरिटी दी जाएगी, मुखालिफिन को कत्ल नहीं किया जाएगा और जिसने ज़्यादती की उसे सज़ा दी जाएगी। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक अफगानिस्तान में सिफारत खानों,
बैंकों, तिजारती मराकज़ को तरजीही बुनियादों पर सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। काबुल में NGO, सरकारी दफातर को भी तरजीही बुनियादों पर सिक्योरिटी दी जा रही है। तमाम सरकारी अमला बिला खौफ अपनी सरगर्मियां जारी रखे। जबकि तालिबान के सीनियर रहनुमा मुल्ला बरादर ने बयान जारी करते हुए कहा है कि हम अफगान अवाम की ज़िंदगी की बेहतरी के लिए हर मुमकिन हद तक काम करेंगे। अब आजमाइश का वक्त है, हम अपनी कौम की खिदमत करेंगे। अफगान कौम बिलखसूस काबुल के अवाम और मुजाहिदीन को अजीम फतह मुबारक हो। इस मकाम पर पहुँचे हैं जिसकी कभी तवक्को नहीं थी। अल्लाह की मदद से यह फतह मिली, ऐसा दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ। जबकि तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान मोहम्मद नईम का कहना है कि नए निज़ाम हुकूमत की शक्ल जल्द वाज़ेह हो जाएगी। किसी को अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। उम्मीद है गैर मुल्की क़ुव्वतें अफगानिस्तान में अपने नाकाम तजर्बे नहीं दोहराएंगी। यानी अफगान तालिबान मुतमईन है कि फ़िलहाल अफगानिस्तान के तमाम इंतज़ामी मामलात उन्हीं के पास हैं और जल्द अफगानिस्तान में नई हुकूमत कायम होगी। मगर क्या दुनिया अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करेगी? ये सवाल सबसे अहम है। अमरीका और मगरबी ममालिक क्या करेंगे? चीन, ईरान, रूस और पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली होगी? अफगानिस्तान की उभरती हुई सूरत हाल पर गौर करने के लिए आज वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें शुरा को ताज़ा तरीन पेशरफ्त और पाकिस्तान समेत खित्ते पर उसके मुमकिन असरात से आगाह किया गया। इजलास में इस बात का यादा किया गया कि पाकिस्तान तमाम अफगान गिरोहों की नुमाइंदगी के हामिल एक जामे सियासी तस्फिये के लिए पुरज़म है और अफगानिस्तान में अदम मुदाखलत के उसूल पर कायम रहना चाहिए। कौमी सलामती कमेटी ने अफगानिस्तान के तमाम फरीकों से मुतालबा किया कि वो कानून की हुक्मरानी का एहतराम करें, इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि अफगान सरजमीन किसी दहशतगर्द तंजीम या गिरोह की जानिब से किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। कौमी सलामती कमेटी के एलामिये के मुताबिक मुज़ाकरात के जरिए तनाज़ा ख़त्म करने का मिसाली वक्त उस वक्त हो सकता था जब अमरीका और नेटो के फ़ौजी अफगानिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ौजी ताकत पर थे। लिहाजा साबिक अमरीकी इंतज़ामिया के फ़ौजी इनक़िलाब के फैसले की बाइडेन इंतज़ामिया की जानिब से तौसीक दर हकीकत इस तनाज़े का मंतकी नतीजा है। अब वक्त आ गया है कि बैनुल अक़वामी बिरादरी अफगानिस्तान और खित्ते के तवील मुद्दती अमन, सलामती और तरक्की के लिए एक जामे सियासी तस्फिये को यकीनी बनाने के लिए मिलकर काम करें। जबकि अमरीका ने हालिया पेशरफ्त पर बयान जारी करते हुए कहा है कि अमरीका अफगानिस्तान में मुस्तकबिल की हुकूमत को सिर्फ उसी सूरत में तस्लीम करेगा अगर वो बुनियादी इंसानी हुकूक को यकीनी बनाए और दहशत गर्दों को पनाह न दे। ऐसी हुकूमत जो ख़वातीन समेत अपनी आवाम के बुनियादी इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी नहीं बनाती और दहशत गर्दों को पनाह देती है तो यकीनन उसे तस्लीम नहीं किया जा सकता। अमरीका ने यह भी वाज़ेह किया कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत की कोई बैरूनी मुआमरत नहीं की जाएगी। साथ ही चीनी वज़ारत ख़ारजा ने बयान जारी किया कि चीन अफगानिस्तान के साथ दोस्ती और मुश्तरका ताउन बढ़ाना चाहता है। अफगान अवाम को हक है कि वो अपने मुस्तकबिल का खुद तयन करें और चीन उनके इस हक की कदर करता है। चीन ने तालिबान पर जोर दिया कि उन्हें इक़्तिदार की मुंतक़ली को पुरअमन और खुले जहन की शराकत दारी पर मबनी इस्लामी हुकूमत के क़याम को यकीनी बनाना होगा ताकि अफगान और बैनुल अक़वामी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। जबकि रूस ने हालिया पेशरफ्त पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि तालिबान का काबुल पर कब्जा गैर मुतवक्को था। रूस, अमरीका और नेटो की तरफ से ट्रेन किए गए अफगान फोर्सेस की सलाहियतों से मुतालिक बहुत पुरुमीद था। रूसी सफ़ीर मंगल को तालिबान के तर्जुमान से मुलाकात करेंगे जिसमें सिफारती अमले की सिक्योरिटी पर बातचीत होगी। दूसरी जानिब ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने इस मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए बयान जारी किया कि अफगानिस्तान में अमरीकी इनख़िदा और शिकत से मुल्क में पायदार अमन पैदा हुआ। अफगान शहरियों की सलामती और इस्तेहकाम का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। ईरान अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए कोशिश करेगा, ये अफगानिस्तान की ज़रूरत है। हमसाया मुल्क की हैसियत से तमाम अफगान गिरोहों से अपील है कौमी इत्तफाक पैदा करें। यानी तमाम ममालिक अफगानिस्तान से मुतालिक अपनी अपनी पॉलिसी पर गौर कर रहे हैं, मगर सवाल ये उठ रहा है कि वो अफगान हुकूमत जिसके पास तालिबान से लड़ने की पूरी सलाहियत मौजूद थी, उसने बिना किसी लड़ाई के अफगानिस्तान के इंतजामी मामला तालिबान के हवाले कैसे कर दिए? क्योंकि अमरीका मुसलसल वाज़ेह करता रहा है कि काबुल पर तालिबान का कंट्रोल नहीं होगा। गुज़िश्ता महीने ही अमरीकी सदर जो बाइडेन ने एक सहाफ़ी के सवाल पर दावा किया था कि काबुल पर तालिबान का कब्जा नागुज़ीर नहीं, अफगान फोर्सेस की तादाद 3 लाख है, वो दुनिया की किसी भी फौज की तरह हथियारों से लैस है। क्या अब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा नागुज़ीर हो चुका है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अफगान फौजियों की तादाद 3 लाख है। वो दुनिया की किसी भी फौज की तरह हथियारों से लेस हैं। उनके पास एयरफोर्स भी है। उनके मुकाबले में 75,000 तालिबान हैं। ये नागुज़ीर नहीं है। जनाब सदर, बहुत शुक्रिया। आपकी अपनी इंटेलिजेंस कम्युनिटी का अंदाजा है अफगान हुकूमत मुमकिन तौर पर गिर सकती है। ये सच नहीं है। क्या आप वजाहत करेंगे? उन्होंने आपको क्या बताया है? ऐसा होगा या नहीं? ये सच नहीं है। वो इस नतीजे पर नहीं पहुँचे। उन्हें इस बात का कितना एतमाद है कि हुकूमत खत्म नहीं होगी?
अफगान हुकूमत और रहनुमाओं को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। वाज़ेह तौर पर उनमें ये सलाहियत मौजूद है कि हुकूमत कायम रख सकें। इस इनखला में और वियतनाम में जो कुछ हुआ, क्या आप इसमें कोई मुमासिलत देखते हैं, जैसा कि कुछ लोग महसूस कर रहे हैं? हरगिज़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सिफर। वहाँ पूरी ब्रिगेड हमारे सिफारत खाने का दरवाज़ा तोड़कर दाखिल हो रही थी। तालिबान शुमाली वियतनाम की फ़ौज नहीं है। सलाहियत के एतबार से वो किसी भी तरह उनके बराबर नहीं हैं। ऐसे हालात पैदा नहीं होंगे कि लोगों को अफ़गानिस्तान में अमरीकी सिफारत खाने की छत से हेलीकॉप्टर के ज़रिए उठाया जा रहा हो। ये मवाजना किसी सूरत नहीं किया जा सकता। सवाल ये है कि यहाँ से हालात किस तरफ जाएंगे। अंदाज़ा लगाया जा रहा है। ये समझना कि तालिबान अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लें और मुल्क चलाएं, इसका इम्कान बहुत कम है। अब से 1.25 महीने पहले अमरीकी सदर जो बाइडेन ये कह रहे थे, और अब क्या हो रहा है? खुद काबुल में अमरीकी सिफारत खाने के बाहर क्या हो रहा है? इस वक्त जो सदारती महल है काबुल में, वहाँ क्या हो रहा है? आपको CNN ने दिखाया। हम जैसे ही अपने कंपाउंड से निकलते हैं तो वाज़ेह हो जाता है कि अब अफगानिस्तान का इंचार्ज कौन है। तालिबान फाइटर्स अब काबुल में हर जगह मौजूद हैं, जिन्होंने 60 लाख अफराद के इस शहर को घंटों में फतह कर लिया और उन्हें एक फायर भी नहीं करना पड़ा। ईमानदारी की बात है कि ये वो मनाज़िर हैं जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं देखूंगी। तालिबान फाइटर्स का ये हुजूम और पीछे काबुल में मौजूद अमेरिका का सिफारत खाना है। कुछ तालिबान के पास अमेरिकी हथियार हैं और वो कहते हैं कि अमन और अमान कायम रखने के लिए यहाँ मौजूद हैं। कमांडर का कहना है कि हर चीज कंट्रोल में है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका अमेरिका को क्या पैगाम है? कमांडर का कहना है कि अमेरिका ने पहले ही अफगानिस्तान में बहुत वक्त गुजार लिया है, अब उन्हें यहाँ से जाने की जरूरत है। अमेरिका ने पहले ही बहुत सारी जानें और बहुत सारा पैसा गंवाया है। लोग तालिबान के पास तस्वीरें खिंचवाने के लिए भी आ रहे हैं। ये इस वक्त डेथ टू अमेरिका के नारे भी लगा रहे हैं, मगर साथ साथ बहुत फ्रेंडली भी हैं। ये अजीब सी सूरत हाल है। सदारती महल के बाहर इस वक्त तालिबान पहरे दे रहे हैं। वो कहते हैं कि वो यहाँ हुकूमत के भागने के बाद पैदा होने वाले खला को पुर करने के लिए आए हैं, मगर मेरी मौजूदगी थोड़ी देर बाद ही एक मसला बन गई है। उन्होंने मुझे बताया है कि मैं एक तरफ खड़ी हो जाऊं क्योंकि मैं एक औरत हूं। आम अफगानी अवाम इस वक्त समझ ही नहीं पा रहे कि काबुल पर इतनी तेजी से कब्जा कैसे हो गया है। मुझे इस वक्त कुछ महसूस नहीं हो रहा है। हम जंग से थक चुके हैं। आपको मुस्तकबिल कैसा लग रहा है? इस वक्त तो हम एक मिनट और 1 सेकंड के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते कि क्या होने वाला है। इसलिए मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। सब कुछ अमरीकी सदर के दावे के 1.25 महीने के अंदर अंदर हो रहा है, और अब से कुछ देर बाद अफगानिस्तान के मामले पर अमरीकी सदर ब्रीफिंग देंगे, मीडिया ब्रीफिंग देंगे। सिर्फ यही नहीं, जिस तेजी से तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान का कंट्रोल हासिल किया उस पर भी पूरी दुनिया हैरान है। BBC के मुताबिक 9 जुलाई यानी 1 माह पहले अफगानिस्तान की यह सूरत हाल थी कि 9 जुलाई तक अफगानिस्तान के सिर्फ 90 अजला पर तालिबान का कंट्रोल था, 141 अजला पर हुकूमत का कंट्रोल था, जबकि 167 अजला पर दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के आमने सामने थे। मगर कल यानी 15 अगस्त तक तालिबान का कंट्रोल 90 से बढ़कर 345 तक पहुंच चुका था और हुकूमत सिर्फ 12 अजला तक महदूद हो गई थी। यानी अगर तारीखी सतह पर जायजा लिया जाए तो 1995 में जब शुमाली इत्तेहाद को अमेरिका की हिमायत हासिल नहीं थी तो उस वक्त भी इस इत्तेहाद ने तालिबान को मुख्तलिफ मकामात पर शिकस्त दी थी। हज़ारों की तादाद में तालिबान के जंगजुओं को अहमद शाह मसूद और रशीद दोस्तम की फौजों से हलाकतों का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार एक हुकूमत जिसे बराह रास्त अमेरिका की हिमायत हासिल थी, जिसके पास अरबों डॉलर्स की इमदाद, जदीद असलहा और 3 लाख पर मुश्तमिल फौज थी, वो बगैर किसी मुज़ाहमत के पीछे हट गई और उसके सदर मंजरनामे से गायब हो गए हैं और अब मुल्क पर तालिबान का कंट्रोल है। इस वक्त तालिबान के कंट्रोल के बाद काबुल की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से काबुल में मौजूद वॉइस ऑफ अमेरिका की ब्यूरो चीफ आयशा तंजीम हमारे साथ मौजूद। आयशा, बहुत शुक्रिया। आयशा, आज आप बाहर भी निकली कवरेज के लिए काबुल की सड़कों पर, क्या इस वक्त जो पैनिक की कल सूरत हाल नजर आ रही थी उसमें कुछ कमी आई है? क्या सूरत हाल है? देखें, कल वाली जो पैनिक थी वो तो अब नहीं है। सड़कों पे ट्रैफिक बहुत कम है क्योंकि बाजार, शॉप सब कुछ बंद है। तो जो नॉर्मल
काबुल की ट्रैफिक मशहूर है वो नहीं है, सड़कों पे कम है। अब तालिबान की तादाद सड़कों पे काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तकरीबन हर सड़क, हर गली में आपको तालिबान नज़र आते हैं, मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों में, सड़क के किनारे खड़े हुए। आज मैंने खुद कंफर्म किया है क्योंकि मैं शहर में ड्राइव अराउंड करती रही हूँ। डॉक्टर अब्दुल्ला के कंपाउंड के बाहर भी काबुल थे, डॉक्टर अब्दुल्ला के कंपाउंड के बाहर भी तालिबान खड़े थे। जो पहले नेटो का रेजोल्यूट सपोर्ट मिशन का कंपाउंड होता था या यूएस एम्बेसी का कंपाउंड होता था, उसके बाहर भी तालिबान खड़े थे। एयरपोर्ट के बाहर सिचुएशन बहुत ख़राब है, हज़ारों लोग अभी भी एयरपोर्ट के गिर्द जमा हैं और उसमें हो ये रहा है कि उसमें स्पोरेडिक फायरिंग भी हो रही है, या तो क्राउड में से कुछ कर रहा है या वहाँ पे तालिबान है, एयरपोर्ट के बाहर तालिबान मौजूद हैं। जो मैंने इंटरेस्टिंग चीज़ देखी वो ये कि वो एयरपोर्ट के बाहर डंडे लेके खड़े हैं और डंडों से मार मार के क्राउड को पीछे धकेल रहे हैं। काफ़ी एयरपोर्ट के इर्द गिर्द सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। तमाम सिविलियन फ्लाइट्स इसीलिए कैंसिल हो गई हैं कि इस वक्त एयरपोर्ट पे लैंड करना सेफ नहीं है, क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर इतने लोग जमा हैं कि हमने ये खबरें सुनी और कि जब जहाज़ उतरता है और हमने वीडियोस देखी तो लोग उस पर बाहर से चढ़ना शुरू हो जाते हैं और उसके परों पे और हर जगह चढ़ जाते हैं। तो जहाज़ों का उतरना सेफ नहीं है, तो सबने अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। वैसे तो जो सड़कों पे हमें नज़र आ रहा था कल वाला पैनिक के लोग भाग रहे थे और गाड़ियां तेज चल रही थी, वो तो नहीं है, लेकिन अब एक दूसरी तरह का पैनिक जो है वो शहर में फैल गया है। वो ये कि अब चूंकि तालिबान हर तरफ है तो अब वो हर गली में हैं, वो हर आते जाते को चेक कर रहे हैं। और हमें ये भी खबरें मिली हैं कि वो घरों में या अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में जाके भी उन्होंने तलाशी लेनी शुरू कर दी है। बाज़ जगहों पे, हर जगह नहीं, बाज़ जगहों पे जो सरकारी मुलाजमीन के पास गाड़ियां वगैरह होती थी उनको कॉन्फिस्केट कर रहे हैं। और ये हमें अभी तक नहीं पता कि क्या वो घरों के अंदर घुस के लोगों को कुछ कह रहे हैं या नहीं, लेकिन ये हमें पता है कि वो जो सरकारी मुलाजमीन की गाड़ियां थी पिछली हुकूमत की, वो कॉन्फिस्केट कर रहे हैं। तो अब एक मुख्तलिफ तरह का खौफ व हरास शहर में फैल गया है। वो ये कि अब उनको, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि अब आगे क्या होगा। आगे तालिबान पुरअमन ही रहेंगे या घर घर जाके तलाशी लेके उन लोगों को पकड़ेंगे जिनके बारे में उनको पहले शिकायत थी कि हमारे खिलाफ सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हैं, या जो सरकारी मुलाजमीन थे या जो अमरीकी मिलिट्री के साथ काम करते थे। वैसे तो तालिबान ने आम माफ़ी का ऐलान कर रखा है, उन्होंने कहा है कि हम बदला नहीं लेंगे, किसी को नहीं मारेंगे। और जो सड़कों पे लोग हैं, जाहिर है कि उनको उनमें एक रिलीफ भी है, एक तरह से वो शुक्र भी अदा कर रहे हैं कि काबुल पे हमला नहीं हुआ और वो जंग नहीं हुई जो सारे एंटिसिपेट कर रहे थे, जिसमें कि हज़ारों जाने का ख़तरा था। लेकिन अब एक मुख्तलिफ किस्म की, जिसको आप कहते हैं एंजाइटी कह लें, तशवीश कह लें, कि लोग जो हैं, जिन लोगों से मैं बात कर रही हूँ, उनमें दो तरह के लोग हैं। एक तो वो गरीब लोग हैं जो अपने काम से काम रखते हैं, वो कहते हैं तालिबान आ जाए, हुकूमत आ जाए, हमारी ज़िंदगी तो बदलेगी नहीं, हमने ठेले पे केले बेचने हैं या पानी बेचना है, हम वही करेंगे। और दूसरे वो लोग हैं जो थोड़े बहुत, जो अफगानिस्तान में एक बड़ा तबका उनका है, जो पढ़े लिखे हैं, प्रोग्रेसिव हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ऑन एज हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें तशवीश है कि अब उनका मुस्तकबिल क्या होगा और कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उन्हें तालिबान जो हैं वो ढूंढते हुए कहीं उनके पीछे आ जाएंगे। मुझे ये बताइएगा कि आशा, आज जब आप खुद कवरेज के लिए निकली तो बतौर सहाफ़ी भी और बतौर खातून भी आपको कोई फ़र्क महसूस हुआ सड़कों पर? मैंने जो है वो, जैसा कि अमूमन ऐसे हालात में मैं करती हूँ कि मैं अबाया में थी, मैंने पूरा कवर कर रखा था, हम गाड़ी से नहीं निकले। सिक्योरिटी की वजह से मैंने जो भी तस्वीरें बनाई, वीडियोस बनाई, वो सेल फोन से बनाई, टीवी कैमरा हमने यूज़ नहीं किया। तो इसलिए जो है मैं ये नहीं कह सकती कि मैं कहीं उतरी और मुझे काम से रोका गया बतौर खातून। मुझे ये पता है कि CNN का एक क्रू है, उसमें एक खातून है, आज वो निकले थे बाहर, उन्होंने कुछ काम किया है, अभी तक उनको नहीं रोका गया। और भी कुछ इंटरनेशनल मीडिया शहर में मौजूद है, मुझे जो है वो CNN तक का तो कंफर्म है, दूसरे इंटरनेशनल मीडिया के बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह सकती। लेकिन जितनी भी ख़वातीन रिपोर्टर्स जिनको मैं जानती हूँ, वो बाहर निकलते हुए पूरा सर कवर करके अबाया पहन के जा रही हैं। कोई भी उस तरह के कपड़ों में बाहर नहीं जा रहा जिस तरह के लिबास में पहले बाहर जाके वो रिपोर्टिंग करती थी। बहुत शुक्रिया आयशा।
प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हम बात यह कि जब से तालिबान ने काबुल का कंट्रोल हासिल किया है तो कई लोग जश्न मना रहे हैं, मुबारकबादी दे रहे हैं कि एक सुपर पावर को शिकस्त हुई है, तालिबान के हाथों शिकस्त हुई है। यह हकीकत है कि अमेरिका को 20 साल बाद अफगानिस्तान में फौजी शिकस्त का सामना करना पड़ा है और अफगानिस्तान में मुसलसल खाना जंगी में अमेरिका ने सबसे अहम किरदार अदा किया है। आज उससे फौजी शिकस्त ज़रूर हुई है, मगर बहैसियत मुल्क अमेरिका आज भी एक महफूज मुल्क है, मुआशी हवाले से, इंसानी हुकूक के हवाले से, तालीम के हवाले से। लेकिन अफगानिस्तान का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। तारीखें साबित कर चुकी है कि बैरूनी क़ुव्वतों की शिकस्त से बैरूनी क़ुव्वतों का इतना नुकसान नहीं हुआ है जितना खुद अफगानिस्तान का हुआ है। 80 की दहाई में सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में जब शिकस्त हुई तो उस वक्त भी जश्न मनाया गया था, मुबारकबादें दी गई थी। उस वक्त अफगान अवाम को जंगी मुहाज पर तो कामयाबी हुई थी, मगर फिर मुजाहिदीन ने जब हुकूमत बनाई तो इत्तफाक नहीं हो सका। मुल्क खाना जंगी की तरफ चला गया, हज़ारों लोग मारे गए, लाखों मुहाजिर बन गए। फिर 1996 में तालिबान आए, अमन बहाल करने का दावा किया, मगर तालिबान और अफगानिस्तान के दीगर गिरोह के दरमियान जंग ने शिद्दत पकड़ ली। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की पनागाह बन गया, दुनिया पर हमले होना शुरू हुए और इल्ज़ाम अफगानिस्तान पर लगता रहा। फिर 9/11 का वाक़या हो गया, जिसके बाद 2001 में अमेरिका ने मुदाखलत की, अफगानिस्तान पर हमला किया, दहशतगर्दों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की, तालिबान की हुकूमत का भी खात्मा कर दिया। लेकिन जो मॉडल अमेरिका अफगानिस्तान में लाना चाहता था उसमें अमेरिका बुरी तरह नाकाम हो गया। इस दौरान अमेरिका को फौजी और मुआशी सतह पर नुकसानात का सामना करना पड़ा और अब अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया है और एक बार फिर अफगानिस्तान में तालिबान का कंट्रोल है। अमेरिकी शिकस्त के बावजूद अमेरिका आज भी एक सुपर पावर है, दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है। लेकिन अगर इस बार भी अफगानिस्तान में एक मुत्तहिदा और मुस्तहकम हुकूमत नहीं बन सकी तो अफगानिस्तान जो पहले से जदीद दुनिया से कई साल पीछे है वो मज़ीद पस्ती में चला जाएगा। इसे ये वक्त मुबारकबाद का नहीं है बल्कि खदशात का है, जिसका वाहिद हल एक ऐसी मुस्तहकम हुकूमत में है जिसमें अवाम की राय शामिल हो, जिसमें अवाम के हुकूक का एहतराम शामिल हो और ये जिसे दुनिया तस्लीम करती हो। क्योंकि अफगान अवाम का पिछले 40 साल में सिर्फ नुकसान हुआ है, उन्होंने सिर्फ भुगता है और उन्हें हक है कि उन्हें एक बेहतर हुकूमत मिले, एक बेहतर मुस्तकबिल मिले। कैसे ये सब होगा इस पर और तफसील से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कि तालिबान की तरफ से काबुल फतह करने के बाद अब अफगानिस्तान में खाना जंगी का ख़तरा टल गया है, जिससे ये ख़तरात पैदा हो रहे थे कि खाना जंगी होगी, पाकिस्तान पर भी असरात होंगे, बहुत ज़्यादा जो मुहाजिरीन हैं वो भी पाकिस्तान में आने का ख़तरा है, या फिर वो सारे के सारे ख़तरात अपनी जगह पर मौजूद है और आगे क्या सूरत हाल नज़र आती है। हमारे साथ सीनियर साहब तज़किया सलीम साफ़ी साहब और ताहिर खान साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। साफ़ी साहब, पहले आपसे सोचा जा रहा था कि बड़ी खाना जंगी हो सकती है जब तक तालिबान इसको फतह करेंगे काबुल को, मगर वो हुई नहीं। हमने देखा कि बहुत जल्दी फाते हो गए तालिबान। तो क्या समझा जाए कि खाना जंगी का ख़तरा टल गया है, रेफ्यूजी क्राइसिस का ख़तरा टल गया है, या वो ख़तरा अभी भी बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद है? नहीं शाज़ेब, वो किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। अगर पॉलिटिकल सलूशन ना निकला और उसके बाद भी जिस तरह के तालिबान भी कह रहे हैं कि अभी वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने के लिए तैयार है, तो अगर दीगर कम्युनिटीज़ के साथ और दीगर एक्टर्स के साथ मिल के पॉलिटिकल सलूशन ना निकला तो वो ख़तरा अपनी जगह पे बरकरार है। जो सिविल वार नहीं हुई तो ये है कि हुकूमत ने और फ़ौज ने रेजिस्टेंस नहीं की। लेकिन ये बात हमें जहन में रखना चाहिए कि ये जो शमाल की क़यादत है और ख़ुसूसन जिनकी इस वक्त अक्सरियत लीडर्स इस वक्त पाकिस्तान में हैं, तो ये वो लोग हैं कि माजी में उस वक्त तो अफ़गान फ़ौज नहीं थी, तो तालिबान की जितनी लड़ाइयाँ हुई थी वो ताजिक, उज़्बक, हज़ारा इन कम्युनिटीज़ से हुई थी। और ये जो लोग हैं ये भी सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ भी लड़े हैं और फिर उसके बाद आपस में भी लड़े हैं और तालिबान के ख़िलाफ़ भी लड़े हैं। तो सरेदस्त तो यकीनन तालिबान को फ़तह हुई है और उनके पास कोई ऑप्शन बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर पॉलिटिकल सलूशन ना निकला तो मुस्तक़बिल में वो काम फिर कम्युनिटीज़ की बुनियाद पे हो सकता है और ज़ाहिर है कि कुछ ममालिक फिर उन दूसरे फ़रीक़ों की मदद के लिए भी आ सकते हैं और पोजीशन बदल सकती है कि फ़िलहाल अफ़गान गवर्नमेंट उधर मौजूद थी और तालिबान गुरीला वार कर रहे थे, तो इस वक्त फिर दूसरी पोजीशन बन सकती है कि ये जो लीडर हैं तालिबान मुखालिफ वो फिर गुरीला वार की तरफ आ जाएंगे। तारिक साहब, बड़ी बदकिस्मती रही है अफ़गानिस्तान की और ज़ाहिर आपने साल हर साल इस सूरत हाल को कवर भी किया है, देखा भी है। आपको लगता है कि वो जो 40 साल से एक खाना जंगी की सूरत हाल है, लड़ाई की सूरत हाल है, उससे जान छूट गई है, या वो ख़तरा अभी भी बाकी है, बेशक अगर तालिबान ने काबुल फतह भी कर लिया है? बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने की। मेरी नज़र में अब तो वो ख़तरा टल गया है, क्योंकि मुखालिफिन जो है वो तो महदूद हो गए हैं पंजशेर तक। इस वक्त जो आज अमरुल्लाह साली की एक तस्वीर वहाँ पे शाया हुई है
और जो दीगर मुखालिफिन थे, उज़्बेक जो रहनुमा थे वो उज़्बेकिस्तान चले गए। उसके साथ अता मोहम्मद नूर ताजिक थे जो कि बहुत ज़्यादा कुछ दिन तक मज़ारी शरीफ में बड़ा फ़ाल थे, वो उज़्बेकिस्तान चले गए हैं। तो और वो जो सलीम साफ़ी साहब ने कहा कि जो दीगर मुखालिफिन थे उनके, वो इस्लामाबाद में मौजूद है। मुझे नहीं पता पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली है कि उनको ऐसे वक्त में, कल वो इस्लामाबाद शाम में पहुँचे हैं कि उसी वक्त तालिबान काबुल में दाखिल हो गए और वहाँ पर सदारती महल चले गए। तो पाकिस्तान के जहन में मुमकिन है कोई सोच होगी, लेकिन बहरहाल अब जो है तालिबान फ़िलहाल उनकी जो तरजीह है कि किस तरीके से काबुल में अमन हो, फिर वो हुकूमत साजी में लगे हुए हैं। मेरी जो आज मालूमात है कि उनके जो अमीर है शेख हिब्तुल्लाह, उसकी तकरीर तैयार हो रही है जिसमें मुमकिन है कि आइंदा तालिबान की पॉलिसी होगी, और उन्होंने राय मांगी है जो तालिबान के बहुत ज़्यादा मजहबी किस्म के लोग हैं, जो एक उनका ग्रुप होता है शेख का, शयूखीन उसको कहते हैं, शयूख जो है, तो उनसे उनकी राय मांगी है और उसी बुनियाद पे उसकी तकरीर तैयार की जा रही है। और क्योंकि तालिबान की पॉलिसी है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर वो अपने उस पोजीशन को मज़ीद मजबूत करे। तो बहरहाल देखना है कि क्या सूरत हाल बनती है। तालिबान कोई जो पॉलिसी का ऐलान करेंगे उसमें कोई नई चीज़ है, उसमें कोई पुरानी चीज़, क्योंकि एक खौफ है अभी काबुल में। आज काबुल में जो मेरी बात हुई है 3-4 मरतबा, अभी तक वहाँ पे आज कोई खातून नहीं गई दफ्तर। तालिबान ने पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन मीडिया में आज नहीं गई जो जॉब करती थी वहाँ पे, दफातर गवर्नमेंट में नहीं गई, वहाँ पर प्राइवेट दफातर में नहीं। अब तालिबान का इम्तिहान है कि किस तरीके से वो लोगों को इत्मीनान दिलाते हैं। आप पाकिस्तान एम्बेसी के सामने हज़ारों लोग डेली जमा होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि वो वीज़े अफगानों को भी देंगे, वहाँ गैर मुल्की है उनको भी देंगे, जो भी चाहे वीज़ा, और सफ़ीर तक उन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है कि रब्ता कर सकते हैं। तो बहरहाल अब तालिबान का इम्तिहान है कि वो एक नए तालिबान की शक्ल में सामने आते हैं, किसी को एकमोडेट करते हैं, किसी को स्पेस देते हैं, या वही पुराने वाला इस्लामी इमारत कायम करते हैं। साफ़ी साहब, अब पाकिस्तान में ज़ाहिर है एक बड़ा अहम इजलास हुआ नेशनल सिक्योरिटी का, पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत का। जब आगे सूरत हाल बढ़ती है, काबुल फतह हो चुका है, आपको लगता है पाकिस्तान का कहीं ना कहीं कोई ना कोई असर व सूख, कोई ना कोई इन्फ्लुएंस होगा आगे जाके, या वो इन्फ्लुएंस अब नहीं होगा जिस तरीके से फतह हुई है तालिबान के, जितने ताकतवर वो नजर आए हैं? देखिए, पाकिस्तान का माजी के मुकाबले में इन्फ्लुएंस तो बहुत कम हो चुका है। पहले तो इन्फ्लुएंस बहुत कम हो गया था कतर डील के बाद, जब अमरीकियों ने तालिबान को रिकग्नाइज़ किया और उनके साथ एक ऐसी डील कर ली कि जिसने उनका मोराल बहुत बुलंद कर दिया, और उसके बाद दुनिया के दीगर ममालिक भी तालिबान के साथ रवाबित उस्तवार करने लगे, और उसके बाद अफ़गान हुकूमत की पोजीशन भी डवाडोल हो गई। तो उस वक़्त से तालिबान पे पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस कम होना शुरू हो गया था। अब जबकि वो अफ़गानिस्तान के एक लिहाज से हुक्मरान बन गए हैं, तो अब तो इन्फ्लुएंस और भी कम हो गया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मैं समझता हूँ कि अब भी दीगर ममालिक की बनिस्बत पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस निस्बतन ज़्यादा होगा, लेकिन तनहा पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। मेरे ख़्याल में अगर पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान मिल के कोई फार्मूला बना लें और फिर यकजुबां हो के तालिबान और दीगर फरीक़ों से के सामने वो फार्मूला रख ले पूरी क़ुव्वत के साथ, तो उससे तालिबान के लिए या फिर दीगर फरीक़ों के लिए इनकार करना मुमकिन नहीं होगा। तरखा साहब, पाकिस्तान को बड़ी शिकायत थी जो हुकूमत थी अफ़गानिस्तान में कि NDS और रॉ मिलके पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ से इसकी तनकीद भी की गई। आपको लगता है कि तालिबान के आने से कम वो अब ख़तरा ख़त्म हो जाएगा? क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान तो बहरहाल वेलकम करती है अफ़गान तालिबान को भी, और जब 90s में भी तालिबान की वहाँ हुकूमत थी, पाकिस्तान में कुछ सेक्टेरियन हमले हुए, पाकिस्तान को शिकायत थी कि उन लोगों ने जाके अफ़गानिस्तान में पनाह ली है, तो पाकिस्तान की उस तरीके से नहीं सुनी गई थी जब हवालगी की बात हुई। तो आपको लगता है कि वो ख़तरात टल गए हैं पाकिस्तान में अगर तालिबान की वहाँ पर हुकूमत आ गई है? मेरी नज़र में ख़तरात तो टले नहीं हैं। भारत का रोल मुमकिन है कि उसी तरह नहीं रहा कि जो बिल्कुल कुल्लम कुल्ला आज़ादी थी, उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते थे, उनके इंजीनियर्स वहाँ पर मोबाइल कंपनियों में काफ़ी काम करते थे।
और बाकी जो पाकिस्तान को शिकायत रही है कि वहाँ पर वो इस्तेमाल ज़मीन होती है अफगान, उसमें तो ज़रूर कमी आएगी, क्योंकि अब वो खुला मैदान नहीं रहेगा उनके लिए, फ्री फॉर ऑल नहीं होगा। दूसरी बात है कि लेकिन तालिबान ज़रूर कोशिश करेंगे कि भारत के साथ भी उनके राब्ते किसी हद तक इसलिए हों कि एक पड़ोसी की मतलब है कि ममालिक के साथ, खत्ते के ममालिक के साथ तो वो चाहेंगे कि उनके ताल्लुकात हो। ये भारत था कि जो गुज़िश्ता 20 सालों में सिर्फ एक साइड की हिमायत करता रहा। दूसरी बात जो आपने कहा कि TTP वगैरह का, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए चैलेंज बढ़ेगा, क्योंकि आज जिस तरीके से वो जेल से तमाम TTP के लोग रिहा हो गए हैं और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे आ गई है, मुल्ला फ़कीर की तस्वीर आ गई है, तो जाहिर बात है कि जब इस तरह लोग रिहा होंगे और वो एक मैसेज तो आएगा ना इस तरह, वो कि तालिबान ने तमाम जेलों को तोड़ा है और तमाम लोग वहाँ से निकल गए हैं। लेकिन फिर भी यहाँ तो तशवीश ज़रूर होगी। और तालिबान की कमिटमेंट है दोहा मुआहदे का जो दूसरा नुक्ता है, 4 नुक्ते बुनियादी, इनखिला, फिर दूसरा तालिबान की ज़मानत, गारंटी, और गारंटी सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं है, उसमें अमेरिका, उनके इत्तेहादी और ममालिक का लफ्ज़ लिखा हुआ है, अदर कंट्रीज़, तो उसमें पाकिस्तान भी है और पाकिस्तान को तशवीश बहुत ज़्यादा है। आप गुज़िश्ता महीनों में आप देखें कबायली इलाकों में मज़ीद तशद्दुद भी हो रहा है, हमले भी बढ़ गए हैं। तो अभी तालिबान का इम्तिहान ये भी है कि क्या वो दोहा मुआहदे के तहत दूसरा जो नुक्ता है उसकी बुनियाद पे जो ख़तरा पाकिस्तान को है, ख़तरात है, उसका वो खुद उन्होंने जो एक वादा किया है उसको पूरा करते हैं कि नहीं। और पाकिस्तान हसास भी है, अगर पाकिस्तान को मालूम हो जाए कि अभी शायद वो निज़ाम सही नहीं हुआ, वहाँ पे ख़तरा पाकिस्तान को रहा, तो पाकिस्तान तो फिर ज़रूर रिएक्शन करेगा, रिएक्ट करेगा। फिर साफ़ी साहब आप बताइएगा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान तो वाज़े तौर पर जो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान है उसकी फतह से खुश भी है। पिछले दिनों जो CNN को इंटरव्यू दिया तहरीक तालिबान पाकिस्तान के रहनुमा ने, उसमें पाकिस्तान के हवाले से जो उनके इरादे हैं, क्या वो करना चाहते हैं और अफगानिस्तान से क्या वो एक्सपेक्ट करते हैं अगर तालिबान की वहाँ पर हुकूमत आए, तो वो वाज़ेह किया। आपको लगता है कि पाकिस्तान से भी जो तालिबान है उसकी पासदारी करेंगे अगर वो अमेरिका को कमिटमेंट दे रहे हैं, चीन को कमिटमेंट दे रहे हैं, दुनिया को कमिटमेंट दे रहे हैं कि जी अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी किसी मुल्क के खिलाफ, तो पाकिस्तान को भी खतरा बढ़ेगा नहीं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि अशरफ गनी की हुकूमत में या पहले हामिद करज़ई साहब की हुकूमत में NDS और रॉ अफ़गान साहिल को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता रहा। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो TTP यहाँ पे मार्ज़ वजूद में आई थी तो वो अफ़गान तालिबान की हिमायत में मार्ज़ वजूद में आई थी, और उनका बुनियादी जवाज़ पाकिस्तानी रियासत के साथ लड़ाई के लिए उन्होंने ये बनाया था कि आप तालिबान के ख़िलाफ़ अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के इत्तेहादी क्यों है। फिर ये भी था कि जो नेक मोहम्मद थे वो ख़ुद अफ़गान तालिबान का हिस्सा रहे थे और उनकी हुकूमत में कारगिल कैंप के इंचार्ज थे। जो बैतुल्लाह महसूद थे वो तालिबान लीडर मुल्ला दादुल्ला के साथ हुआ करते थे अफ़गानिस्तान में। तो नज़रियाती लिहाज से फिर देखें आप, फिर लिटरेचर के लिहाज से देखें आप, फिर दीनी तस्वुरात के लिहाज से देखें तो वो फिर दोनों के एक हैं। मसलन आज भी एक डेवलपमेंट ये हुई है कि ऐसा नहीं है कि वो अफ़गान तालिबान ने जानबूझ के निकाला होगा, लेकिन जब पुली चरखी जेल तोड़ा गया, तालिबान ने अपनी कैदियों के लिए उसको तोड़ा, लेकिन तालिबान के कैदी भी निकले, आम क्राइम के जो कैदी थे वो भी निकले, और उसमें मौलवी फ़कीर मोहम्मद जो कि TTP के नायब अमीर हुआ करते थे वो, और कई TTP के दीगर लोग भी निकले। तो अगर तो अफ़गान तालिबान की हुकूमत उस मामले में कोऑपरेट करती है तो तालिबान TTP का ख़तरा पाकिस्तान में बढ़ने की बजाय कम भी हो सकता है। लेकिन अगर वो या यही मौक़ा अपनाए रखते हैं कि हमारा तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारा तो कोई असर नहीं है, या फिर अगर उसको पाकिस्तान के साथ एक बैलेंसिंग टूल के तौर पर रखते हैं तो फिर TTP मजबूत भी हो सकती है। और एक मोरल बूस्टिंग तो बहरहाल उनकी खुद ब खुद हो गई है, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि अगर तालिबान अमेरिका जैसी ताकत को शिकस्त दे सकते हैं तो उससे पाकिस्तान के अंदर तमाम मजहबी एलिमेंट्स का मोरल ऑटोमेटिकली बूस्ट होगा। तारिक खान साहब, आप ज़रा बतौर सहाफ़ी आपने बहुत करीब से देखा है तालिबान को, फिर जब ये वापस काबिज़ हुए हैं इस पूरे की पूरे प्रोसेस को भी देखा है, आपको लगता है तालिबान बदले हैं? उन्हें इस बात की फ़िक्र होगी कि जी दुनिया में रिकॉग्नाइज़ भी करे, दुनिया से हमें ट्रेड भी करनी है, मुआशी ताउन भी करना है, और ताकि अगर हम आगे बढ़ सकें तो इसलिए दुनिया में एक्सेप्ट भी करे, जिसके लिए हमें ह्यूमन राइट्स की भी पासदारी करनी होगी, जो अमेरिका कह रहा है ख़वातीन के हुकूक़ की भी पासदारी कर, ये बदलाव उनमें आया है या नहीं आया है? सब लोग करते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा मुस्कुरा भी गया, क्योंकि ये अहम सवाल है आज का। तालिबान में कुछ तब्दीली तो आई है,
जब ये 1996 में दाखिल हुए थे काबुल में, तो उस वक़्त हिकमत यार और बुरहानुद्दीन रब्बानी साहब जो उनकी मुश्तरका हुकूमत थी, वो वहाँ से निकल करके मज़ार शरीफ चले गए थे। लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। हामिद करज़ई साहब भी मौजूद है, हिकमत यार साहब भी मौजूद है और डॉक्टर अब्दुल्ला भी मौजूद है। उनको कुछ नहीं कहा गया, लेकिन कुछ वाक़यात आज हुए हैं। जलालाबाद में हिज़्ब इस्लामी ने कहा कि उनके दफ्तर पे हमला हुआ है, हिकमत यार की तस्वीरें पाड़ी गई है, उनके मुहाफ़िज़ीन से असलहा ले गया है। तो अब तालिबान को यह खुद साबित करना है कि आया वो तब्दील है या नहीं। लेकिन अब देखें ना, जो गवर्नरों के दफातर पे उन्होंने कब्जा कर लिए हैं, तो उनके गवर्नर बैठ गए हैं जो उनके पहले शेडो गवर्नर होते थे। तो उन्होंने अफगानिस्तान के एजेंडे की बजाय अपना जो उनका इस्लामी इमारात का एजेंडा है वो लगा दिया, जिसको इस्लामी इमारात कहते हैं। उन्होंने रेडियो के नाम तब्दील करके रेडियो शरीयत रख लिया है। तो अब देखना है कि जो तशवीश है ख़वातीन वाला, ह्यूमन राइट्स वाला और फिर दीगर चीज़ें, तो अब तालिबान को साबित करना है कि वो तब्दील है कि नहीं है, क्योंकि अभी उनकी पॉलिसी का ऐलान नहीं हुआ, अभी उनकी हुकूमत साजी नहीं हुई, उसी में काम हो रहा है। शेख अब्दुल्ला के बयान पे काम हो रहा है और पॉलिसी स्टेटमेंट जब आएगी तो फिर उसके बाद पता चलेगा कि तालिबान क्या आगे किया है। अभी तालिबान के लिए इस वक्त जो है कि अमन अमान कैसे कायम हो, उनकी रिट कैसे मजबूत हो। वहाँ पर जो अब काबुल में कुछ लोग दाखिल हुए हैं जिन्होंने पगड़ियाँ पहनी हैं और वो घरों में घुस रहे हैं, कह रहे कि हम तालिबान हैं। तो वो तालिबान कहते हैं कि वो हमारे लोग नहीं हैं। लेकिन अब तो तालिबान की जिम्मेदारी है काबुल की कंट्रोल की, वहाँ की सिक्योरिटी की, जो कि ठीक हो जाएगी। लेकिन अभी लोगों में इत्मीनान नहीं है। जो हज़ारों लोग वहाँ गए हैं और जहाज़ के टैरों के साथ गए हैं और आज उसमें तकरीबन 8-10 के लोग जाँ बहक भी हुए हैं। तो ये आज कोई खातून नहीं गई, शायद ये मैंने बात की है कि नहीं गई, आज कोई खातून दफ्तर नहीं गई। क्यों नहीं गई? उनको खौफ है कि तालिबान ऐसा ना हो कि फिर हमें वो। एक सहाफ़ी ने मुझे बताया, टीवी जा रहा था सुबह, कि उनको रोका गया तालिबान ने। तो कौन है? मैं सहाफ़ी हूँ, आपकी दाढ़ी नहीं है। अब ये चीज़ें तालिबान को नोटिस लेनी पड़ेगी। अगर यही सूरत हाल रही तो मुमकिन नहीं है कि फिर दुनिया उनको तस्लीम करे। तालिबान के लिए मुस्बत एक है कि काबुल की उनके अंदर जाना किसी ने मजम्मत उसकी नहीं की। इसलिए मजम्मत नहीं की कि काबुल में खिला पैदा हो गई जब सदर अशरफ गनी साहब चले गए और अब साबिक सदर है और या दीगर हुकूमती वज़रा नहीं है, तो तालिबान के लिए वहाँ पर फिर मजबूरी बन गई थी। क्योंकि अगर ना जाते तो शायद बहुत ज़्यादा मामला ख़राब होते काबुल में। तो वो तो गए, लेकिन अब सारी जिम्मेदारी उन पर आ गई है कि वो किस तरीके से आगे जाएंगे, लोगों को, दीगर लीडरों को स्पेस देते हैं, नहीं देते, पुराना वाला निज़ाम बहाल करेंगे या कोई नई चीज़ सामने लाएंगे। साफ़ी साहब ये बताइएगा कि ये गुत्थी अभी तक सुलझी है, किसी को समझ में आया है? ऐसा लगता है अफगान हुकूमत खुद भी हैरान रह गई कि अचानक 8-9 दिन के अंदर अंदर पहले सूबे को फतह करने से लेकर आखिरी सूबे तक और पूरे अफगानिस्तान पर कैसे काबिज हो गए तालिबान। बाइडेन पिछले महीने कह रहे थे, लगता है कि वो भी बड़े हैरान हैं। फिर 60 दिन की असेसमेंट थी, 90 दिन की असेसमेंट थी। ये जो कुछ हुआ ये मिली भगत के बगैर ही हो गया कि बगैर कोई लड़ाई के काबुल पर काबिज हो गए तालिबान? शाहजेब, अब ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता कि उधर कतर में उस वक़्त अफ़गान तालिबान और अशरफ गनी का वफ़द एक दूसरे के आमने सामने बैठा था, जब इमरान ख़ान साहब फ़ौरन मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कह रहे थे कि जी तालिबान अशरफ गनी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। हालांकि उस वक़्त जब वो ये बयान दे रहे थे और इंटरव्यू दे रहे थे तो वो आमने सामने बैठे होते थे। तो बाज़ औक़ात अमरीका में भी ऐसा होता है कि मसलन अफ़गानिस्तान के फ्रंट पे तो बहुत सारी किताबों में वो तफसीलात आ गई है, बुश एट वार हो, इम्पीरियल ह्यूब्रिस हो या इस तरह की किताबें, कि कई मौक़े पे अमेरिका के इदारे भी मसलन स्टेट डिपार्टमेंट, पेंटागन, CIA और वाइट हाउस वगैरह एक पेज पे नहीं रहे। लेकिन एक और हवाले से सरप्राइज़ ये हुआ कि इससे पहले अमेरिका और तालिबान की जो अंडरस्टैंडिंग थी उसको दोनों साइड ने बिल्कुल ऑनर किया। मसलन पिछले पूरे साल में एक दूसरे पे गोली नहीं चलाई। ये अंडरस्टैंडिंग थी कि जुलाई तक वो सूबाई हेडक्वार्टर पे कब्ज़ा नहीं करेंगे, तो तालिबान ने उसको बिल्कुल ऑनर किया और ज़िलों पे कब्ज़ा करते रहे, लेकिन किसी सूबाई हेडक्वार्टर पे कब्ज़ा नहीं किया। लेकिन जो काबुल के बारे में ये अंडरस्टैंडिंग थी मेरी मालूमात के मुताबिक कि 6 महीने तक तालिबान काबुल पे कब्ज़ा नहीं करेंगे, और इसीलिए पहले दिन काबुल के दरवाज़े पे पहुंच के तालिबान ने फिर कह भी दिया कि हम अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन अगले रोज़ वहाँ पे लूटमार का जवाब बना के वो अंदर दाखिल हो गए। तो मेरे ख़्याल में जो बाइडन ने उस जो अंडरस्टैंडिंग थी उसकी बुनियाद पे
ये बात कही थी। लेकिन हकीकत ये है कि पहले जो कुछ हो रहा था वो शायद अमेरिका और तालिबान के लिए सरप्राइजिंग नहीं था, बल्कि रीजनल कंट्रीज़ के लिए और ख़ुद अफ़गानिस्तान और पूरी दुनिया के लिए और हम जैसे तालिब इल्मों के लिए भी सरप्राइजिंग था कि शमाल से शुरू होता है और ज़िले पे ज़िले सरेंडर होते हैं। और मुझे तो ख़ुद अशरफ गनी भी उस प्लेन का हिस्सा नज़र आ रहे थे। और लेकिन पिछले 2 हफ्ते से इस तरह लगता है कि अब कुछ अमेरिका को भी सरप्राइज़ मिलने लगे हैं। बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब की, ताहिर खान साहब की गुफ्तगू, तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी है। पाकिस्तान के खदशात अपनी जगह पर हैं, दुनिया के खदशात अपनी जगह पर हैं। दुनिया के खदशात अफ़गानिस्तान एक दहशतगर्दी का गढ़ दोबारा ना बने, इस हवाले से अपनी जगह पर हैं, और इंसानी हुकूक और ख़वातीन के हुकूक के हवाले से अपनी जगह पर है। ये अब ज़िम्मेदारी तालिबान पर है कि वो कैसे दुनिया को यकीन दिलाते हैं और यकीन दिलाने के बाद उसे अमली तौर पर यकीनी बनाते हैं कि इंसानी हुकूक की पासदारी होगी, ख़वातीन के हुकूक की पासदारी होगी। साथ ही अफ़गानिस्तान दहशतगर्दी में के लिए अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी, दुनिया में किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं। पाकिस्तान का भी ये कंसर्न अपनी जगह पर है। जो 90 की दहाई की तालिबान की हुकूमत थी उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद होती रही है। जिस तरीके से वो हुकूमत चलाई गई, तालिबान उससे क्या अलग करेंगे, इस हवाले से सवालात पैदा हो रहे हैं। तालिबान कितने अलग हो गए हैं, इस हवाले से सवालात पैदा हो रहे हैं। ये ऐलान अब तालिबान की तरफ से किया जाएगा कि अफ़गानिस्तान में कौन सा तर्ज़ हुकूमत होगा, क्या उसमें जो मुख्तलिफ़ इकाइयाँ हैं, जो मुख्तलिफ़ लिसानी अफ़गानिस्तान में इकाइयाँ हैं, उन सब की शमूलियत होगी या नहीं होगी, एक इंक्लूसिव हुकूमत होगी, या फिर तालिबान अपने उसी तर्ज़ हुकूमत के साथ आगे बढ़ेंगे जो 90 की दहाई में था। क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है अमेरिका के साथ, ये सारे के सारे मामलात आने वाले दिनों में सामने आएंगे जैसे ही तालिबान अपना तर्ज़ अमल इस हवाले से वाज़े करेंगे कि वो अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल में कैसी हुकूमत चाहते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।